नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट का है और वो धर्म परिवर्तन करने के बाद ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो ऐसी सूरत में धर्मांतरण के साथ ही उसका अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है और ऐसा व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत केस दायर नहीं कर सकते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है ये कोई नई बात नहीं है। संविधान में जो मौजूदा व्यवस्था है उसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई अहम फैसलों में इस बात को दोहरा चुका है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला अहम है। दरअसल बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि संविधान के जो अनुसूचित जाति आदेश है 1950 का, उसमें इस बात का जिक्र है कि सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध के धर्म को मानने वाले लोगों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा मिल सकता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि अगर कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का है, अगर वो धर्म परिवर्तन के बाद हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा कोई दूसरा धर्म मसलन ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो ऐसी सूरत में धर्मांतरण के बाद उसका अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल हुआ ये कि आंध्र प्रदेश के एक शख्स हैं चिनंदा आनंद, उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत एक केस दर्ज कराया था। उनका ये कहना था कि कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें जाति सूचक गाली देते हुए अपमानित किया। उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत केस जब दर्ज कराया, उसके खिलाफ आरोपियों ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का रुख किया। आरोपियों का यह कहना था कि चिनंदा आनंद पिछले करीब 10 साल से ईसाई धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो पादरी हैं, चर्च में प्रार्थना कराते हैं। इससे पहले वो जरूर दलित थे, लेकिन अब चूंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना लिया है और पिछले 10 साल से वो ईसाई धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिहाजा संविधान की मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता और ऐसी सूरत में उनके द्वारा जो SC/ST एक्ट का जो केस दायर किया गया है वो कानून की नज़र में सही नहीं है। हाईकोर्ट ने भी इस दलील से सहमति जताते हुए जो चिनंदा आनंद की तरफ से SC/ST एक्ट के तहत जो केस दायर किया था उसे रद्द कर दिया। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि जो संविधान की मौजूदा व्यवस्था है, जो संविधान का अनुसूचित जाति आदेश है 1950 का, उससे बात साफ है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी दूसरे धर्म को अपनाता है धर्मांतरण के बाद में, तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म माना जाएगा धर्मांतरण के साथ ही। तो ऐसी सूरत में SC/ST एक्ट के तहत भी वो केस दायर नहीं कर सकता। उस एक्ट के तहत भी उसे राहत का अधिकार खत्म हो जाता है जब वो व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाता है। बहरहाल ये तो हुई SC/ST एक्ट कब लागू होगा ऐसे केस में उसको लेकर बात। लेकिन क्या ऐसे लोग जो कि अनुसूचित जाति के हैं, अगर वो धर्मांतरण करने के बाद ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं, क्या वो अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का फायदा ले सकते हैं? नहीं, ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी की जो व्यवस्था है उसके मुताबिक सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के जो दलित हैं उन्हें अनुसूचित जाति के तहत जो आरक्षण मिलते हैं उसका फायदा मिलता है, लेकिन ईसाई और मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनको अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। कोर्ट में दायर याचिकाओं में इसे चुनौती दी गई है। सरकार इस मसले को लेकर के अपना रुख पहले साफ कर चुकी है। सरकार कह चुकी है कि वो रंगनाथ मिश्रा आयोग की जो रिपोर्ट है उससे सहमत नहीं है। दरअसल रंगनाथ मिश्रा की जो कमीशन की जो सिफारिश थी जो 2007 में आई थी, उसमें यह कहा गया था कि सभी धर्म के दलितों को, चाहे वो भले ही ईसाई या मुस्लिम धर्म के ही क्यों ना हो, उनको भी अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाले आरक्षण का फायदा दिया जाना चाहिए, नौकरियों में या फिर एजुकेशन में। लेकिन सरकार का ये स्टैंड था इस मामले को लेकर के, मौजूदा सरकार का, कि वो इन दलीलों, इन सिफारिशों से सहमत नहीं है और सरकार का ये कहना था कि उसने KG बालाकृष्णन जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में एक नई कमीशन का गठन किया है। वो कमीशन इस मसले पर विचार कर रहा है। बहरहाल कमीशन की क्या फाइंडिंग्स रही हैं उसको लेकर के सरकार
कोर्ट में अपनी बात रखेगी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अलग से पेंडिंग है और उसमें सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर विचार करना है कि क्या ऐसे लोग जो कि अनुसूचित जाति के हैं और उन्होंने धर्मांतरण करके ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाया है, क्या वो अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण के हकदार हो सकते हैं नहीं, वो उस पर आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन आज जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पुरानी संवैधानिक व्यवस्था है उसको फिर से दोहरा दिया कि ऐसे लोग जो अनुसूचित जाति के हैं अगर वो एससी अगर वो धर्मांतरण के बाद में दलित या मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनका एससी का स्टेटस खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही वो अब SC/ST एक्ट के तहत केस भी दायर नहीं कर सकते। नमस्कार।